वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी अब टुकड़ों में बिखर रही है। हार का गणित सिर्फ सत्ता नहीं, पूरी पार्टी के अस्तित्व को हाशिए पर ले आया है। एक के बाद एक बड़े नेता भाग रहे हैं। क्या मां माटी मानुष का सपना अब सिर्फ धूल फांक रहा है? विधानसभा चुनाव 2026 की भारी हार ने ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता की बागडोर तो छीन ही ली। अब उनकी खुद की पार्टी पर सवालिया निशान लग गया है। बुधवार को टीएमसी की बड़ी नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और अब खबरें आ रही हैं कि फायर ब्रांड नेता सयानी घोष भी टीएमसी का दामन छोड़ने वाली हैं। खबरें आ रही हैं कि सयानी घोष असली टीएमसी यानी 80 में से 60 विधायकों वाले गुट की तरफ जा रही हैं। सयानी घोष कौन है? वही लोकसभा सांसद जिन्होंने ममता दीदी के नक्शे कदम पर छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। ममता बनर्जी को अपना आदर्श मानने वाली, संसद में बेबाक अंदाज से विपक्ष को भी चुप करा देने वाली, काबा मदीना गाकर सुर्खियां बटोरने वाली सयानी आज ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही है। आपको संसद में दिया गया उनका वो भाषण याद होगा। गाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। संसद में टीएमसी के सबसे मुखर आवाजों में से एक सयानी घोष अगर टीएमसी छोड़ती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। विधानसभा हार के बाद टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। काकोली घोष दस्तीदार ने भले संसद की सदस्यता न छोड़ी हो, लेकिन पार्टी के कई बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब तक जो नेता ममता बनर्जी के गुणगान करते नहीं थकते थे, वही आज खुलकर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा आरोप है कि वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए हर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करती रही हैं। सवाल है कि क्या परिवारवाद ने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया है? सवाल ये भी है कि क्या 15 साल की उम्र से राजनीति में आई, 28 साल से टीएमसी को अपने प्रशासनिक राजनीतिक कौशल से चलाने वाली ममता बनर्जी इतनी बड़ी हार के बाद भी आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है? एक क्षेत्रीय पार्टी जो संसद में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, आज अंदरूनी टूट और भ्रष्टाचार के आरोपों से रसातल की ओर जा रही है। क्या ममता दीदी अब भी नहीं समझ पा रही हैं कि उनकी तानाशाही और परिवारवाद ने पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, या फिर ये टूट अब रोकने लायक नहीं रह गई है? अब सवाल ये है कि क्या टीएमसी का अंत हो चुका है? क्या ममता बचाएंगी अपनी पार्टी या बगावत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? वैसे इस डूबते जहाज की कहानी का एक और पहलू भी है। वो पहलू है चूहों का बेईमान हो जाना। क्या टीएमसी नेताओं को सत्ता की ऐसी आदत हो गई है कि सत्ता के बगैर उनसे रहा ही नहीं जा रहा है? जब ममता ने बंगाल से लेफ्ट को मात दी थी, तब कहा गया था कि लेफ्ट के गुंडे और दलाल टीएमसी की नाव पर सवार हो गए, लेकिन ममता का नाम डूबने पर नेता भाग रहे हैं। तो क्या आज नेता, दलाल और गुंडों में फर्क खत्म हो गया है? बीजेपी वैसे भी शिकारी पार्टी कही जाने लगी है। वो जिस भी नेता की कमजोरी हाथ लगती है, उसे पहले ईडी सीबीआई के जरिए घेरती है, फिर अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करके अपने पास रख लेती है। तो क्या टीएमसी में भागम भाग बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी असर है? आपको क्या लगता है, बंगाल का ये हाल क्यों है? दीदी इतनी अकेली क्यों हो गई कि कांग्रेस में उनकी घर वापसी की चर्चा होने लगी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।